एक गरीब मोची लोगों को हज पर जाते देखता था। वो दिल में कहता था, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी इसी तरह हज करने जाऊंगा। फिर वो बहुत मेहनत करने लगा। वो लोगों के जूते सिलकर पैसे कमाता था, कुछ पैसे घर के खर्च के लिए रखता और कुछ पैसे बचाकर जमा करता। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने हज के लिए जरूरी पैसे जमा कर लिए। जब पैसे पूरे हो गए तो वो हाजियों के साथ हज पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब हाजियों का काफिला आराम के लिए रुका तो मोची पास के जंगल की तरफ शौच के लिए चला गया। वहां उसने एक अजीब नजारा देखा। एक पर्दे में रहने वाली औरत एक मरे हुए जानवर का मांस काट कर ले जा रही थी। मोची ये देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा कि वो इस मांस को कहाँ ले जा रही है। थोड़ी दूर जाकर वो औरत एक छोटे से घर में चली गई। मोची ने खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो औरत उस मरे हुए जानवर का मांस पकाकर अपने बच्चों को खिलाने वाली थी। मोची ने आवाज लगाई, ऐ माँ, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। औरत ने दरवाजा खोला और रोने लगी। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए मैं ये मरा हुआ मांस पकाकर उन्हें खिलाने जा रही थी। ये सुनकर मोची की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये मरा हुआ मांस फेंक दो, मैं तुम्हारे बच्चों के खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद मोची हज पर नहीं गया। उसने हज के लिए जो पैसे जमा किए थे उन सब पैसों से जितना हो सका चावल, दाल और खाने की दूसरी चीजें खरीदकर उस औरत को दे दी। वो औरत अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, इस मुसाफिर की दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर दे। मोची अपने गांव वापस आ गया। कुछ महीनों बाद जब हाजियों का काफिला हज से वापस आया तो मोची उन्हें फूलों की माला पहनाकर स्वागत करने लगा। हाजी हैरान होकर बोले, भाई तुम हमें माला क्यों पहना रहे हो? तुम तो हमारे साथ ही हज पर गए थे, माला तो तुम्हारे गले में होनी चाहिए। गांव के लोग बोले, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये मोची तो हमारे साथ गांव में ही था, ये हज पर नहीं गया था, ये तो रास्ते से ही वापस आ गया था। सब लोग हैरान हो गए और मोची से पूछने लगे, ऐ मोची, बताओ तुमने ऐसा कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा हज घर बैठे ही कबूल कर लिया? अल्लाह ताला हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।